वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी के स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यह है साथियों हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी क्लास, जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं महाद्वीपों की। और महाद्वीपों में जो टॉपिक हमारा चल रहा है वो है अमेरिका महाद्वीप। और अमेरिका महाद्वीप में हम पढ़ रहे हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। इससे पहले की क्लास में हमने दक्षिण अमेरिका का एक छोटा सा परिचय लिया था। आज हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, पिछली क्लास में जरा यहाँ पर हमने देखे थे कुछ प्रमुख द्वीप, जिनमें हमने एक द्वीप देखा था, इसका नाम है गैलापागोस। ये गैलापागोस जो द्वीप है ये इक्वाडोर का है। आज इसी के बारे में जरा इसकी लोकेशन देख लेते हैं, ठीक है, कहाँ पर है देखो जरा। वैसे आप देखोगे तो ये जो इलाका है ये है गैलापागोस, और ये कहाँ पर है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो आप देश देख रहे हैं ना, ये देश है इक्वाडोर, और इक्वाडोर के अधीन ही आता है गैलापागोस, ठीक है। अब इस छोटे से द्वीप में बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप समूह हैं, यहाँ पर आप देख लो, ठीक है। ये है पूरा का पूरा गैलापागोस। अच्छा, यहाँ के फेमस क्या है तो यहाँ के जो है जो बड़े बड़े विशाल विशाल कछुए हैं वो यहाँ के फेमस हैं। आप लोग एनवायरमेंट में इसको पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिण अमेरिका की अगर हम सबसे बड़ी झील देखें तो वो है टिटिकाका। और उच्चतम पर्वत की अगर बात करें दक्षिण अमेरिका के तो वो है माउंट एकांकागुआ, 6960 मीटर ऊंचा है। सेकंड नंबर पे आता है माउंट ओजस डेल सलाडो, 6893 मीटर ऊंचा। अच्छा, ओजस डेल सलाडो जो है साथियों ये दुनिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। और दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी अगर हम देखेंगे तो वो है अमेजन, 6575 किलोमीटर लंबी है। अच्छा, दक्षिण अमेरिका की तो सबसे लंबी नदी है ही, इसके अलावा ये भी ध्यान रखेंगे कि ये दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, ध्यान रखना। सबसे बड़ी जब मैं कह रहा हूँ ना तो ये आयतन के हिसाब से है। अगर आप देखोगे सबसे लंबी नदी तो वो हो जाएगी नील, ध्यान रखना। लेकिन नील जो है लंबी है, बड़ी नहीं है। अमेजन जो है बड़ी नदी है, ध्यान रखेंगे इसको। और जरा देखते हैं, आगे लिखा हुआ है दक्षिण अमेरिका की प्रमुख भौगोलिक विशेषताएं। तो दक्षिण अमेरिका का जो भूगोल है ये एंडीज पर्वत, ब्राजील की उच्चभूमि, अमेजन नदी, ओरिनेको नदी के बीच ऊंचे क्षेत्र, और अमेजन, ओरिनेको तथा पराना नदियों के निचले इलाकों से मिलकर के बनता है, ठीक है। चलो जरा मैप देख लेते हैं एक बार। देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो ऊपर की ओर आपको इलाका दिख रहा है ना, ये है अमेजन बेसिन, ठीक है। अमेजन बेसिन इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि यहीं से होकर के बह रही है अमेजन नदी, आप देख पाओगे, ठीक है। ये है अमेजन नदी, ठीक। तो इसी से मिलकर के बन रहा है हमारा अमेजन बेसिन, ठीक। और आप देखो अच्छा इसमें तो दक्षिण अमेरिका में ऊपर की तरफ आपको दिखाई देंगे ये है एंडीज माउंटेन, ये एंडीज है, ठीक है, यहाँ पर आप देख लो। इसके अलावा ये है ब्राजीलियन हाईलैंड, ठीक। और नीचे की तरफ आओगे तो नीचे की तरफ जब आप बढ़ोगे तो यहाँ पर जो है आपको क्या मिलेगा, ये है माउंट एकांकागुआ, हमारे इंपॉर्टेंट माउंटेन्स है ना, ओजस डेल सलाडो और माउंट एकांकागुआ। अब चलिए इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग। और आगे यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ। जैसे अगर हम नीचे की तरफ थोड़ा जूम करेंगे तो यहाँ पर आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखाई देती है, वो है मैगेलन जल संधि। देख लो इसको, है ना। मैगेलन जल संधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए इसकी लोकेशन कहाँ पर है। और ये है आपकी अर्जेंटीना में, ठीक है, याद रखेंगे इसको। चलो आगे देखते हैं। आगे बात होगी अमेजन नदी की। चलिए देखिए अमेजन नदी कहाँ से निकलती है तो ये निकलती है मंटारो नदी, या मंटारो एक जगह है एंडीज़ में, वहाँ से। और समाप्त कहाँ होती है, अटलांटिक महासागर में। लंबाई की बात करें तो 6575 किलोमीटर लंबी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है, ध्यान रखना, सबसे बड़ी नदी है ये विश्व की। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर आप इसको देख लो, ये इसका पूरा का पूरा एक मैप है जहाँ से होकर के अमेजन गुजरती है, ठीक है। बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ आकर के इसमें मिलती हैं। ये देख लो, ये बेसिकली ये यहाँ से आ रही है, ये आपको दिखाई दे रही होगी, ठीक है। और ये छोटी छोटी नदियाँ आकर के इसमें आकर के मिल जाती हैं। और ये पूरा का पूरा इलाका जो है साथियों ये कहलाता है अमेजन बेसिन, ध्यान रखना। चलो आगे बात करते हैं। आगे है अमेजन वर्षावन। अमेजन बेसिन दक्षिण अमेरिका का हिस्सा है जिसमें अमेजन नदी एवं उसकी सहायक नदियां बहती हैं। वर्षावन बोलीविया, ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर, गुयाना, पेरू, सूरीनाम, वेनेजुएला के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है, ठीक है। वर्षावन ब्राज़ील के 60% में, पेरू के 13% में, कोलंबिया के 10% में, वेनेजुएला, इक्वाडोर, बोलीविया, गुयाना, सूरीनाम तथा फ्रेंच गुयाना में निहित है। यानी इसका जो सबसे बड़ा हिस्सा है
वो बेसिकली कहाँ मिलेगा आपको, वो ब्राज़ील में मिलेगा 60% से ज़्यादा। ठीक है, आगे देखो, अमेजन इस ग्रह के शेष वर्षा वनों में से आधे से अधिक का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि ये इतना बड़ा जंगल है कि ये धरती में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का प्रोड्यूस करता है ज़मीन पर। वैसे अगर आपसे कोई पूछता है कि धरती पर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कहाँ पर, मतलब कहाँ से प्रोड्यूस होती है, तो हो सकता है आपको इसका आंसर ना पता हो या आप इस बारे में गलत सोचते हो। अगर आपसे कोई पूछे कि धरती पर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कहाँ से प्रोड्यूस होती है, तो आपको लगता होगा शायद पेड़ पौधे करते होंगे या कोई जंगल करता होगा, बट ऐसा नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा, धरती पर जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है वो समुद्रों से होती है। ध्यान रखना, समुद्र में जो फाइकोप्लैंक्टन होते हैं वो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, उन्हीं की वजह से धरती पर ऑक्सीजन बनी हुई है ना। फाइकोप्लैंक्टन क्या है, जैसे धरती पर हरे पेड़ पौधे हैं वैसे ही समुद्र में फाइटोप्लैंक्टन है जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। लेकिन ज़मीन पर अगर हम देखेंगे तो ज़मीन पर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने का काम जो है ये अमेजन के वर्षावन करते हैं। ध्यान रखना, इसीलिए अमेजन के वर्षावनों को हम कहते हैं पृथ्वी का फेफड़ा। ठीक है, ध्यान रखना, ये लंग्स ऑफ अर्थ है। ध्यान रखना, ये है धरती के फेफड़े। अमेजन वर्षावनों को उपजाऊ बनाने वाली 50% से अधिक धूल उत्तरी चार्ड के अवसाद से आती है। ध्यान रखना, सहारा मरुस्थल में धूल में फास्फोरस होता है जो पौधों की वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दक्षिण अमेरिका के प्रमुख पर्वत एवं उच्च भूमियाँ, जैसे जो सबसे उच्च भूमि है वो है माउंट एकांकागुआ, जो मैंने अभी आपको ऊपर मैप पे दिखाया। एकांकागुआ अमेरिका में सबसे ऊंचा पर्वत है और एशिया के बाहर सबसे ऊंचा है। यह अर्जेंटीना में चिली की सीमा पर स्थित है, यानी अर्जेंटीना और चिली की बॉर्डर पर है ये। 7 पहाड़, मतलब पहाड़ 7 महाद्वीपों के तथाकथित 7 शिखरों में से एक है। चलो आगे देखो, 7 महाद्वीपों के 7 शिखर, यानी प्रत्येक महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है उसकी जरा बात कर लेते हैं। चलो देखो जरा, सबसे पहला है एशिया। एशिया का सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट है और ये एशिया का नहीं दुनिया का सबसे ऊंचा है। दक्षिण अमेरिका का हो गया माउंट एकांकागुआ। उत्तरी अमेरिका का हो गया माउंट मैकिनले या माउंट डेनाली। अफ्रीका का हो गया किलिमंजारो। यूरोप का हो गया माउंट एल्ब्रस। अंटार्कटिका का हो गया विंसन मैसिफ और ऑस्ट्रेलिया का हो गया माउंट कोसियस्को। ठीक है, ध्यान रखना, तो ये है प्रत्येक महाद्वीप के सबसे ऊंचे पर्वत। इस लिस्ट को देख लेना, इंपॉर्टेंट है, पेपर में इनमें से कोई भी पूछा जा सकता है और पेपर में पूछा भी गया है। डायरेक्टली आपको महाद्वीप का नाम दे देगा और पूछेगा बताओ सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये हुआ साथियों आज का एक छोटा सा वीडियो जिसमें हमने बात की प्रमुख चोटियों की और महाद्वीप के बारे में बेसिक जानकारी ली। ठीक है, अगर आप इस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं साथियों या हमारे किसी भी पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इन दिए गए नंबर्स पे कॉल करिए। आज के समय में पीसीएस, चाहे वो यूपी का हो, उत्तराखंड का हो, बिहार का हो, सबके लिए बैच चल रहा है। इसके अलावा यूपी का बीओ और आरओ एआरओ, इसके लिए स्पेशल बैचेस हमारे यहाँ चल रहे हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करिए और हमसे जुड़ करके अपनी एक सीट को पक्का करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।